अगर दीवारें बोल सकती तो चीखती, चिल्लाती और बताती कि दीमक सिर्फ लकड़ी को नहीं, रिश्तों को भी खा जाती है। खुशामदीद है सिनेमा डिकोड में, जहां हम हर फिल्म के पीछे छुपे राज को सामने लाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 2025 की सबसे बड़ी पाकिस्तानी हॉरर फैमिली फिल्म की, डी मैक। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके होश उड़ा देगी और शायद आपको अपने ही घर पर शक होने लगे। फराज अपनी बीवी निदा और बूढ़ी माँ के साथ अपने मरहूम वालिद का पुराना घर संभालने आता है, उम्मीद में कि नए माहौल में जिंदगी फिर से संवर जाएगी। लेकिन वो घर बस एक घर नहीं था। वो सांस लेता था, देखता था और याद रखता था। निदा धीमे लहजे में, ये घर अजीब सा है फराज, दीवारें जैसे कुछ कह रही हों। फराज मुस्कुराते हुए, पुरानी यादें होंगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता। बिजली अपने आप चली जाती है, दरवाजे अपने आप खुलते हैं और आधी रात को किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती है, जबकि घर में कोई बच्चा नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं ये बस सास बहू का झगड़ा है, तो दोबारा सोचिए। दीमक अब भी नींद में थी, अब जाग रही है। अभी सब्सक्राइब करें सिनेमा डिकोड को, जहां हर कहानी का सच खोद के निकाला जाता है। निदा को शक होता है कि ये सब अम्मी जानबूझकर कर रही हैं, उसे डराने और भगाने के लिए। और अम्मी समझती हैं कि बहू घर की बरकत को खा रही है। तभी निदा को मिलता है एक पुराना संदूक, जिसमें है एक जला हुआ कुरान, तावीज और एक डायरी। डायरी अम्मी की सास की थी और उसमें लिखा था, जिस घर में औरतों का गम छुपाया जाता है, वहां दीमक पनपती है। वो दीमक जो दीवारों से नहीं, दिलों से निकलती है। इसी बीच अम्मी के व्यवहार में बदलाव आता है। वो बातें भूलने लगती हैं, कभी रोती हैं, कभी जोर जोर से हंसती हैं। और एक रात उन्हें कमरे के कोने में बैठे देखा जाता है, दीवार से बात करते हुए। अम्मी गहरी आवाज में, जुलेखा, तू वापस आ गई? निदा हैरान, जुलेखा कौन है अम्मी? फराज अब डर चुका है। वो देखता है दीवारों पर इंसानी नाखूनों के निशान। रात में खिड़कियां अपने आप खुलती हैं और अम्मी को किसी ने सीढ़ियों से गिरा दिया। लेकिन सीसीटीवी में कुछ नहीं दिखता। एक मौलवी आता है और कहता है, ये घर निगाहों से नहीं, गुनाहों से बर्बाद हो रहा है। जो राज छुपाए गए हैं, वो अब जवाब मांग रहे हैं। निदा को पता चलता है कि जुलेखा, फराज की बड़ी बहन, इसी घर में कई साल पहले गायब हो गई थी और किसी ने उस किस्से को फिर कभी नहीं छेड़ा। निदा खुद एक अंतिम रुक्का पड़ती है, एक रूहानी दुआ जो उसे एक पुराने वली के मजार से मिली। घर में जबरदस्त हंगामा होता है, फर्नीचर उड़ने लगता है, अम्मी चीखती हैं और अंधेरे में कुछ रेंगता दिखता है। निदा अम्मी को माफ कर देती है, ये जानकर कि उनके अंदर जो साया था वो उनके गम और पछतावे से पनपा था। अगली सुबह सब शांत लगता है। अम्मी अब सही लगती हैं। घर जैसे चैन की सांस लेता है। लेकिन फिर वो आखिरी सीन, एक छोटी बच्ची दीवार को देखती है और कहती है, मामा, दीवार के पीछे कोई है। वो मुझसे बात करता है। कैमरा झूम करता है। दीवार हल्की सी हिल रही है, जैसे कोई अंदर से उसे चबा रहा हो। दिमाग सिर्फ एक जादुई जिन्स नहीं, ये हर उस तकलीफ का नाम है जो सालों तक घर में बिना बोले छुप जाती है। डी मार्क 2025 फिल्म देखने के बाद लोगों का रिएक्शन। लोग सिनेमा से डर के नहीं, अंदर से टूट कर निकले। दीमक सिर्फ दीवारों में नहीं थी, रूहों में थी। हॉरर देखने गई थी, लेकिन रोते हुए निकली। समीना पीरजादा ने ऐसे दिल छू लिया जैसे खुद मेरी अम्मी हो। फिल्म ने अंदर तक हिला के रख दिया। भाई कसम से, दीमक ने दिमाग हिला दिया। एंडिंग सीन आया और पूरे हॉल में खामोशी थी। फिर एक बंदा चीख पड़ा, या अल्लाह! ऐसा लगा जैसे मेरी ही कहानी किसी और ने बना ली हो। बहू सास का रिश्ता, दबी बातें और जो दर्द हम बोल नहीं पाते, सब पर्दे पर था। डी मार्क टिपिकल पाकिस्तानी हॉरर नहीं है। ये ज्यादा रियल, ज्यादा धीमा और ज्यादा गहराई वाला है। दिल से डराता है, आंखों से नहीं। इतना रियल डर तो आज तक नहीं देखा। चीखें नहीं थीं, लेकिन डर दिल के अंदर उतर गया। आखिरी वाला दीवार वाला सीन, भाई मैं रात को लाइट बंद नहीं कर सकी। लग रहा था कोई अलमारी के पीछे से देख रहा है। घर आया तो हर दीवार मुझे घूर रही थी। बीवी ने कहा, डरने की क्या बात है,
कि मैंने कहा, अब बात ही डरावनी है। पहली बार देखा कि लोग हंसते नहीं, चुपचाप निकलते हैं। दो औरतें तो रो रही थीं बाहर निकलते वक्त। फिल्म खत्म हुई और एक कपल सीट पर 5 मिनट तक बैठे रहा, जैसे सच में कुछ महसूस किया हो। लोग फिल्म से इतने कनेक्ट क्यों हुए? सास और बहू की रियल लड़ाई, लेकिन डर के साये में चुप रह जाने वाला गम जो हर घर में मौजूद है। मेंटल हेल्थ और जादू टोने के बीच का फर्क, माँ और बीवी के बीच फंसा बेटा, हर मर्द का डर। ऐसी पाकिस्तानी फिल्म पहले नहीं देखी। इमोशनल, डरावनी और दिल को छू जाने वाली। माँ के साथ देखा, दोनों रो दिए। दीमक सिर्फ हॉरर नहीं, ये वो दर्द है जो हर ब्राउन फैमिली चुपचाप झेलती है। कमाल की फिल्म। अब तो वॉशरूम भी लाइट ऑन करके जाता हूँ। अम्मी जब बोली, जुलेखा वापस आ गई, मेरी जान ही निकल गई। नेटफ्लिक्स पे आए तो देखूंगा, लेकिन इस बार सबके साथ। दीमक ने पाकिस्तानी सिनेमा में हॉरर का नया दरवाजा खोला है। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें सिनेमा डिकोड को, जहां हर डर का असली नाम सामने लाया जाता है।